वक्फ अधिनियम 2013 था, वो निहायत ही बेकार था। देश की संपत्तियों को हड़पने वाला था। इस देश को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र था और उसमें प्रावधान कर दिया कि इस्लाम के मानने वाले लोग यदि कहीं भी बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं या वो धार्मिक, सांस्कृतिक, मांगलिक कार्यक्रम कर लेते हैं, वो जमीन उनकी हो जाएगी यदि वो वक्फ बोर्ड के खाते में जाकर लिख देते हैं। फिर वक्फ बोर्ड के खाते में लिखने के बाद जिला कलेक्टर के पास हो जाएंगे, ये हमारी जमीन है क्योंकि हमने यहाँ ये कार्यक्रम कर लिया है। तो जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी थी उसको कब्जा दिलाना। ऐसे लाखों संपत्तियां इस प्रकार के दिए हुए हैं। दूसरा, क्योंकि सामान्यतः हम सब लोग सोचते हैं यदि किसी को आपत्ति हो तो फिर कोर्ट में जाए, लेकिन उसमें कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं था। ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी कौन सदस्य होंगे? केवल इस्लाम के मानने वाले सदस्य होंगे और कोई नहीं होगा। ये बेवकूफ बनने की बात। ये कांग्रेस करके गई ऐसा अत्याचार 2013 में। वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन 2013 में कर गई। यानी कांग्रेस का सोच था इस्लामिक देश बन जाए। फिर भी कुछ हिंदू लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए था। या तो उनकी इस राष्ट्र में श्रद्धा नहीं, या राष्ट्रीयता उनकी मर चुकी है, या उस देश को इस्लाम की गिरवी रखना चाहते थे। ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। कोई भी जा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट सारे पहलुओं को देखकर निर्णय करेगा और जो निर्णय करेगा सबको मान्य होगा। महाराणा सांगा पर एक टिप्पणी की गई, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उनकी जो टिप्पणी थी निंदनीय थी। महाराणा सांगा एक महान वीर योद्धा, क्रांतिकार देश के हैं जो 80 घाव शरीर पर होने के बावजूद अपनी लड़ाई लड़ी। और ये आक्रांता के वंशज इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। जो आक्रांताओं से उनके पूर्वज उनसे मिले हुए थे, जो मुगलों के तलवे चाटते रहे उनके पूर्वज, वो इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। मंत्री जी, जो स्कूलों की स्थिति जर्जर जो है, आपने बजट का एलोकेट किया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? और पौधारोपण को लेकर आज आपने देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल में शिक्षा का बंटाढार कांग्रेस ने कर दिया। न भवन बनाए, न शिक्षक लगाए, और अंग्रेजी स्कूल खोल परिवर्तित करके, यानी हिंदी स्कूल के ऊपर ही जाकर बोर्ड लगा दिया कि अंग्रेजी विद्यालय हो गया। और उसमें टीचर नहीं दोगे आप, भवन नहीं बनाओगे तो क्या होगा? हम लगातार उस कमी को पूरा करते आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उप समिति बनाई हुई है, वो निर्णय करेगी कि इस अंग्रेजी विद्यालय के बारे में क्या सोच रखे हम, ये निर्णय करेगी। और लगातार हम भवन बना रहे, जैसे मैंने यहाँ घोषणा भी की, आप सबको पता है, मरम्मत के लिए भी कर रहे हैं और भवन बनाने के लिए भी कर रहे हैं।